बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने खोज करके ऐसी सुगम बात बताई कि बड़े सुगमता से मनुष्य अपना उद्धार कल्याण कर ले। कितने सुगमता कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया में क्या मिलेगी? कितना जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, गुरु बनाओ, तीर्थों में जाओ, वो भी एक मार्ग है, परंतु लंबा मार्ग है। और महाराज जी ने सुगम मार्ग क्या बताया कि एक बात को केवल एक बार स्वीकार कर लो। कन्या वर से एक बार संबंध जोड़ती है, ब्राह्मण देवता दोनों का विवाह करा देते हैं तो सदा सदा के लिए विवाह हो जाता है। अब पंडित जी की याद ही नहीं आती और जिनसे संबंध जोड़ा उनकी भूली होती नहीं। आज महाराज जी भी कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे कि न तो विवाह के पहले कन्या ने माला फेरा, रमेश जी हमारे पति बनेंगे, रमेश जी हमारे पति बनेंगे, और न तो विवाह के बाद कोई माला फेरा। और पति पत्नी को नहीं भूलता, पत्नी पति को नहीं भूलते। क्यों? संबंध। ऐसे एक बार स्वीकार कर ले कि भगवान हमारे अपने हैं, चाहे जो भगवान का नाम, चाहे जो भगवान संबंध जोड़ो, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा माता, निराकार साकार, जो अच्छे लगे, एक भगवान का चुनाव करके और उनसे कोई न कोई संबंध जोड़ो। तो उसमें महाराज जी ने आज याद दिलाया कि संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ, जड़ मत काटो, मूल मत काटो। उसके लिए महाराज जी दो उदाहरण देते कि हम लोगों से क्या भूल होती है। सत्संग सुनते समय मान लेते हैं भगवान के हैं, बाद में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि कसौटी लगाते हैं कि हम गृहस्थी आदमी, हम इतने जल्दी थोड़े भगवान के हो जाएंगे। हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो लगता है कि मैं भी भगवान का नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि आपने जड़ काट दिया। तो दो उदाहरण महाराज जी देते कि एक बार बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए। आवाज तो सबको सुनाई दे रहा है ना? ठीक। कुछ बंदरों ने आम खाने के लिए किसान के बगीचे में गए तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। तो बंदरों ने एक एक दो दो आम लेकर के नदी किनारे आ गए और मीटिंग किए कि भाई किसान ने बगीचा लगाया है तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा। तो अपने हाथ में आम तो आ ही गया है, गुठली, अब खुद का बगीचा लगाते हैं। तो आम खा करके नदी का ठंडा जल पिए और रेखा खींच दिए, इतने में तुम्हारा बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इतने मेरा बगीचा, और गुठली को गाड़ दिए
अब बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद गुठली को उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते, फिर 10 मिनट के बाद फिर उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को उखाड़ते गाड़ते रहे। तो महाराज जी ने कहा, बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी तैयार नहीं होगा। गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बड़ा लगा के पशु पक्षियों से रक्षा करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हो ही गए। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापार करते थे और जो छोटा भाई था वो निठल्ला आलसी प्रमादी था। देखो, स्वामी महाराज ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु आलसी व्यक्ति का उद्धार कल्याण नहीं होता। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और प्रमाद। साधक का पहला काम है आलस प्रमाद का त्याग करना। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी से मैंने पूछा कि आप 3 बजे प्रातः काल आपका नियम था स्वामी महाराज जी कमरे में जाने का। बोले 3 बजे का। अगर 1 मिनट विलम्ब होता तो महाराज जी घड़ी दिखाए थे कि आज विलम्ब कैसे हुआ। वहां सोने की तौल चलती थी, ईंट की तौल नहीं चलती थी। 1 मिनट विलम्ब कैसे हुआ। और 100 साल की उम्र में महाराज जी एकदम मिलिट्री मैन की तरह बैठे मिलते थे। ऐसा नहीं कि जनवरी कड़ाके सर्दी पड़ रही है तो कंबल ओढ़ के सोते रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बजे उठते थे? बोले लगभग 2:15-2:30 बजे मैं उठ जाता था। देखो, इसको कहते लगन। और एक दिन पहले प्रश्न बना लेते महाराज जी से, कल ये प्रश्न पूछना, ये पूछना है, और महाराज जी फिर उत्तर लिखवाते। तो 3 से और 5 के बीच में महाराज जी उसके लिखवाते थे। ये ब्रह्ममुहूर्त वेला का समय बहुत पवित्र समय माना गया है। तो दूसरा उदाहरण महाराज जी ने दिया कि 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े व्यापारी थे, एक निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम धंधा नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ के अस्थियों को, जिसको फूल कहते हैं, माँ के फूलों को हरिद्वार छोड़ना था। तो जो कपड़े व्यापारी थे उन भाइयों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, पैदल का रास्ता था। तो 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो बड़े भाइयों ने सोचा कि छोटा भाई कोई काम धंधा करता नहीं, छोटे भाई को लगा देता हूं कि तो हरिद्वार ले आकर के माँ के अस्थियों को डाला, और जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे इन दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया। 3 दिन पैदल चल करके एक गांव में जब पहुंचा तो गांव वालों से पूछा, भाई हम अमुक स्थान से आ रहे हैं, 3 दिन हो गए, और कितने दूर आ गए, कितने दूर और जाऊंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आप आए हो तो 150 कोस तो आप आ गए। पहले कोस चलता था, अब किलोमीटर चलने लग गया। तो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। अब 3 दिन और पैदल चलोगे तो ठेठ हरिद्वार पहुंच जाओगे। आलसी तो था ही, उसने सोचा अब 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तो 300 किलोमीटर, 300 कोस पर हरिद्वार मिलेगा। तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया
और बोतल में जल भर लिया, शौच जाने के बहाने जंगल गया और बगीचे में गड्ढा खोद करके माँ की अस्थियों को वहीं पर गाड़ दिया और बोतल में हैंड पाइप से जल भर लिया, हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। भाइयों के ऊपर जल छिड़का, सब कमरे में जल छिड़का तो भाइयों को संदेह हुआ कि आलसी है, लगता है कि आधी दूरी से आ गया। 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है। तो भाइयों ने पूछा, भाई तू इतने जल्दी कैसे आया गया? 12 दिन का समय लगता है और 6 दिन में आना जाना तू दोनों कर लिया। तो उसने कहा मैं दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ आया। अब भाई लोगों को संदेह तो था ही। जो माँ मर चुकी थी वो सपने में आई, कपड़े के व्यापारी जो था बेटा उसके पास, और आके कहने लग गई कि देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं। तुम्हारा जो छोटा भाई आलसी प्रमादी है, हमारे को तो आधी दूरी यानी 150 कोस पर छोड़ के आ गया, ठेठ हरिद्वार ले नहीं गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बुला के कहा कि देख भाई, तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तू तो कहता है कि माँ के अस्थियों को मैं ठेठ हरिद्वार छोड़ के आया और माँ सपने में आके कह रही थी कि हमारे को 150 कोस छोड़ के आ गया। बता किसकी बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस तो छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए और सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टे नहीं जाना है। उल्टे जाने का मतलब कि हमने गुठली को उखाड़ दिया। अब बगीचा कैसे तैयार होगा? तो महाराज जी कहते कि हजारों आदमी आपको कहें कि आप भगवान के नहीं हो तो उनसे कह दो जाओ जाओ, आपको पता नहीं है हम भगवान के हैं। ब्रह्मा जी आके कहें तो उनसे कह दो आपको पता नहीं, आप जाओ। और भगवान भी खुद आके कहें कि तुम मेरे नहीं हो तो कह दो प्रभु आपको भूल होती होगी, मैं तो अच्छा हूं तो आपका, मंदा हूं तो आपका, सपूत हूं तो आपका, कपूत हूं तो आपका। क्या माँ कह सकती है कि मेरा पूत नहीं है? कपूत है इसलिए मेरा पूत नहीं है, पूत तो है ही। ऐसे हम सपूत हैं तो भगवान के हैं, कपूत हैं तो भगवान के हैं। अब इसका पता कैसे लगे कि जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे तो कोई पूछे आधी रात को उठा के भाई साहब कहाँ से आए, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको रुको याद करके बताता हूँ कि मैं बीकानेर से आया, कि जोधपुर से आया, कि हिसार से आया, कि चंडीगढ़ से आया। हाँ हाँ याद आ गया, मैं तो सिरसा से आया हूँ। ऐसे याद करना पड़ता है क्या? आंख मलते मलते कहेगा कि मैं तो सिरसा से आया हूँ। आपकी जाति के हो तो क्या याद करना पड़ता है कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शर्मा हो कि वर्मा हो? हाँ हाँ याद आ गया, हम तो अग्रवाल हैं। तो अपने जाति की भूली नहीं होती, अपने नगर गांव की भूली नहीं होती और अपने विवाह की भूली नहीं होती। विवाह के भले 25 साल बीत जाए, कोई आधी रात को उठा के पूछे कि आपका विवाह हो गया तो क्या भाई बहन कहते हैं रुको रुको भी डायरी खोल के बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ? आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया। और एक ही बार हुआ। ऐसे हम भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहे। और जब तक अपने को सांसारिक मानते हैं, गृहस्थी मानते हैं, तो भगवान के होकर के भी हम भगवान के नहीं हुए। लीलाधर जी के यहाँ सत्संग चल रहा था तो यही बात चली कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है,
तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानती, और कुंवारी रहती है तो अपने को बहू नहीं मानती, दो में एक ही रहेगा। तो इनकी भतीजी थी, शायद बीए में पढ़ रही थी, तो उसने कहा कि महाराज जी ये तो हमारे जीवन में घटना घटी है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि 3-4 महीने लगभग पहले हमारी बड़ी बहन का विवाह हुआ, तो ससुराल में गई तो मैं सुबह सुबह उसको फोन मिलाई, तो फोन मिलाई तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो बहन ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? उसके पिताजी बोले जब घर पर थी तो घर पर बोलती तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर, अब जोर जोर कैसे बोलेगी? बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। अगर दूल्हा ससुराल में जल्दी जल्दी चले तो साथ वाले कपड़े खींचे, क्या करते हो, अभी दूल्हा बने हो, उसकी चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है। तो उसने कहा कि बड़ी बहन ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और 3 बातें बता दी। न तो कहीं ट्रेनिंग सेंटर में सीखने के लिए गई, और बर से संबंध जोड़ते 3 बातें आ गई। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, पहली बात। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूं? दूसरी बात कि अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। कितना सटीक उदाहरण आया कि अब बहू बन गई तो बहू का लक्षण आ गया। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूं। बैंक का कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूं। राजकीय कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं राजकीय कर्मचारी हूं। अब उससे पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होकर रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी हैं, और माता पिता के होकर के राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के हो के ब्राह्मण हैं, भगवान के हो के क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना है कि सब धान 22 पसेरी कहावत है कि अपने को ब्राह्मण मानना छोड़ दे, क्षत्रिय मानना छोड़ दे। ये तो नाटक खेलने के लिए, स्वांग खेलने के लिए मिला है। तो महाराज जी कहते नाटक में गलती करो तो गलती, और नाटक को सच्चा मान लिया तो गलती। ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण के पने का, कर्तव्य का पूरा पालन करे। विवाह शादी अपने जाति पाति में करे, नहीं तो वर्ष संकर पैदा होंगे। तो जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण का रोल करना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन के खड़ा हो जाऊंगा स्टेज पर। तो स्टेज पर मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। तो सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है भाई, इस बात को पकड़ लो तो आज ही सत्संग हो जा, सदा के लिए सत्संग हो जाए। सुरेश ने कहा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लगे कि यार तू आधे घंटे में अपने को भूल गया। अरे तू तो सुरेश है, स्टेज पर लक्ष्मण का रोल किया था। तो स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ
तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आकर के कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। तो इसी का नाम सत्संग है कि हम हैं तो भगवान के और भूल करके अपने को सांसारिक मान लिया। इसलिए संत महापुरुष हम लोगों को चेता रहे हैं कि भाई आप भगवान के हो, संसार के तो आकर के संसारी बन गए, तो है भगवान के बन गए संसारी। तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए कि हम भगवान के ही है। एक बात पकड़ते ही चार बातें जो ये पंचामृत में लिखा हुआ है, चार बातें ऑटोमेटिक आ जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात आ जाएगी कि मैं जहाँ भी रहता हूँ या जहाँ भी रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ? भगवान के घर में, यानी दरबार में रहती हूँ। ये घर हमारा अपना नहीं है। कोई कहे नहीं जी अभी तो 70 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं, तो आप नया मकान बनाएं तो 200 साल तक रहो भाई सिरसा में, कि हम 200 साल तक छोड़ के सिरसा जाएंगे नहीं। वो लोग कोई रह सकता है? ये तो थोड़े वर्षों के लिए मिला है, 10, 20, 50, 100 साल के लिए मिला है। तो घर किसका है? भगवान का है। अब भगवान का घर है तो बढ़िया साफ सफाई रखो, वस्तुओं को यथास्थान रखो, घर में ठाकुर जी का मंदिर बनाओ, साफ सफाई रखो, तुलसी का पौधा रखो। क्यों? क्योंकि घर भगवान का है। अब तीसरी बात आ जाएगी कि हम जो शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का ही काम करते हैं। माताएं रसोई बनावे तो किस लिए? गोपाल को भोग लगाने के लिए रसोई बना रही हो, तो भजन हो गया। दूध गर्म करना किस लिए? गोपाल के लिए। तो जो काम हम भगवान के लिए करते हैं वो सब भगवान का भजन हो जाता है। अभी हम लोगों के दिमाग में क्या बात बैठी है कि मंदिर में जाके दर्शन करना भगवान का भजन है, गीता रामायण पढ़ना भजन है, कथा सुनना भजन है, माला फेरना भजन है। बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हम कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। तो संतों ने कहा यह अधूरा भजन है। पूरा भजन क्या है कि कर नित करे राम पद पूजा। जैसे कोई मान लो कानपुर से चला ट्रक लेके ड्राइवर, और 24 घंटे में सिरसा पहुंचना था। अब 23 घंटे 59 मिनट बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया, और जब उसने बोर्ड पर पढ़ा कि सिरसा 1 किलोमीटर, तो उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट तो आंख खोल के गाड़ी चलाए हैं। अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख खोल के गाड़ी चलावें चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावें, पहुंच जाएगा भाई सिरसा? नहीं पहुंच पाएगा, गाड़ी लड़खड़ जाएगी। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है, ऐसे हम मनुष्यों को, साधकों को 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अखंड भजन कैसे होगा? भगवान से संबंध जोड़ने से। माला तो 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे फेरेंगे, 12 घंटे फेरेंगे, फिर 12 घंटे। तो हो ही राम को। गोस्वामी महाराज ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। भगवान के होकर के भगवान का नाम लो। हम अपने को मान लेते सांसारिक और माला फेरते भगवान की, तो संसार की याद आती है। कई लोग कहते भी हैं कि माला फेरते से हमारा मन बंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, बेटे में चला जाता है, पोते में चला जाता है। क्यों? आपने जहाँ संबंध जोड़ रखा है वहाँ मन जाएगा। मन बहुत ईमानदार है। दिल्ली में बेटी दामाद हैं तो वहाँ मन जाएगा,
बम्बई में बेटे बहू रहते वहां मन जाएगा, अब जापान में मन क्यों जाएगा? तो मन कहाँ कहाँ जाता है? जहां जहां पटरियां बिछी है। रेलगाड़ी कहाँ कहाँ जाती है? जहां पटरियां बिछी है। अब गांधीनगर में रेलगाड़ी कैसे आ जाएगी भाई? जहां पटरियां बिछी नहीं है। तो एक बात को एक बार स्वीकार कर लेने मात्र से कल्याण हो जाए। अब इसमें किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछो भाई। अपने देखो साधक हैं, सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, और ये तो महापुरुष के बातों पर हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। अब इसमें किसी के मन में कोई भाई बहन के आई हो तो कोई बात पूछो। बताओ राम गोपाल, कोई बात पूछो। इसमें पूछने से बातें खुलती है। ये प्रवचन लगभग 4 वर्ष पहले मेरे को वृंदावन में मिला, उसके पहले मैंने सुना नहीं था। तो उस समय से अब तक लगभग 300 बार इसको सुन लिया, और 7 दिन में एक दिन जरूर सुनाता हूं। तो ऐसी बात महाराज जी ने बता दी कि मुर्दे में जाना जाए, मुर्दे में जाना जाए। कि वो हो इतनी सुगम बात कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। देख लो, विवाह एक ही बार तो स्वीकार किया। बताओ वकील साहब, इसमें कोई बात पूछो। भगवान ने तो हम लोगों को स्वीकार कर रखा है, आधा काम तो हो गया है, अब आधा काम बाकी है। हम लोगों का काम बाकी है। हे नाथ, मैं तो आपका ही हूँ, बस पूरा काम हो गया। भगवान तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमारे द्वारा पैदा किए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते, तो भगवान कहते ही है। माँ तो बच्चे को अपना मानती है, अब बच्चा कह दे माँ मैं तो आपका ही हूँ, पूरा काम हो गया। देखो ऋषिकेश में महाराज जी से लोग प्रश्न करते कि महाराज जी ऋषि के गीता भवन में आता हूँ और आपके सत्संग की बातों को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है हम भगवान के हो गए, परंतु जब घर पर जाता हूँ 2-3 महीने 4 महीने बीतते बीतते ये रंग उतर जाता है, ऐसा क्यों? तो स्वामी महाराज कहते कि भाई विवाह के 3 महीने 5 महीने बाद क्या भूली हो जाती क्या, कि याद नहीं आ रहा कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों? उसको हमने महत्व दिया है और इसको हमने महत्व नहीं दिया। खास बात है ये, इसको हमने महत्व नहीं दिया। अरे 500 का नोट कहीं गिर जाता है तो शर्ट में था रुपया और कुर्ते के जेब में ढूंढते हैं, वो लोग ढूंढते नहीं ढूंढते, और पूरा दिन भर याद रहता है कि अरे 500 का नोट कहाँ चला गया, 500 का नोट कहाँ चला गया। तो 500 के नोट को जितना महत्व देते हैं उतना भी महत्व हम इस बात को नहीं देते। खास बात है, खास बात है। बताओ लीलाधर जी, कोई पूछो जो सबके लाभ की बात हो। ये तो एक सेकंड में काम बनने वाला है। 1 सेकंड तत्काल। 1 सेकंड। जैसे पहले रेलवे में आरक्षण होता था तो 3 महीने में होता था, 3 महीने पहले मान लो, धीरे धीरे उसके बाद में तत्काल आरक्षण होने लग गया। कहते तो हैं तत्काल 24 घंटे पहले कराना पड़ता है, परंतु ये जो है ये वास्तव में तत्काल है। अब भी इसी क्षण एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। तत्काल, ये तो स्वामी महाराज की खोज है, ये खोज है। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। दुनिया में यही मिले कि पहले चेला चेली बनो, नहीं तो उद्धार कल्याण नहीं होगा। और बिना गुरु बनाए, अब देखो वो जोशी है शर्मा जी जो उस दिन प्रश्न कर रहे थे, हैं दिलीप जी, अब बूढ़े हो गए और ब्राह्मण है ना,
बूढ़े हो गए, ब्राह्मण हैं, महाराज जी कितनी बार सत्संग सुनते हैं, परंतु अब किसी लाल पीले सफेद कपड़े वालों ने कह दिया कि टेलीविजन में सुन लिया है? टेलीविजन में सुन लिया। हाँ, टेलीविजन में सुन लिया कि जब तक गुरु से मंत्र नहीं लेते तब तक उस मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, बस फेल हो गए। सारी उम्र होगी राम राम करता। बताओ, तो ध्यान देके सत्संग नहीं सुनते। मैंने उनको तुरंत जो है ये महाराज जी का स्टिकर निकाल के पढ़ाया। महाराज जी ने तो हर प्रश्नों का उत्तर है महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने ये देखो, ये निकाला हुआ उत्तर है, निकाला हुआ मक्खन है। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार उनका किया गया जिनको गुरु बनने का शौक है। गुरु बनने का शौक है, उन्होंने हथकंडा अपना रखा है कि अगर चेला चेल नहीं बनोगे तो हमारे गुरु रुपया कैसे मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा कि गुरु का खास काम क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, न कि अपने साथ संबंध जोड़ना, न कि अपना लॉकेट गले में चेले को पहनाना। ये सब नकली गुरु दीक्षा है। असली गुरु दीक्षा क्या है कि भगवान से संबंध जुड़वा दिया। जैसे ब्राह्मण देवता कह देते हैं, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं, अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ गया। ऐसे असली संत महापुरुष होते हैं, वो जीव का संबंध भगवान के साथ जुड़वा देते हैं। बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो, शिव जी अच्छे लगे, शिव जी संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। और महाराज जी ने तो बड़ी कड़ी बात कह दी कि गुरु बनकर अपनी पूजा करवाने वाला भगवद्रोही है। वैसे ही जैसे राजद्रोही होता है, राजद्रोही को जेल खाने में जाना पड़ता है, ऐसे जो गुरु बनकर अपनी पूजा करवाता है वो भगवद्रोही है। ये बात कहने की हिम्मत सबको नहीं है, परंतु स्वामी महाराज जी के जीवन में बात थी। उन्होंने कहा जो चोरी से तुम्हारा फोटो लेगा वो घुनर कुम जाएगा। कितने कहने वाले? एक पैसा बन गया, पैसा कमाने का पैसा बन गया। रुपया लाओ, हमारा चेला बन जाओ। इसलिए महाराज जी ने कहा कि इस कलयुग में वर्तमान में कोई गुरु मिल गया तो भाग्य फूट गया। क्या भाग्य फूटा? कि सच्चा संत गुरु है तब तो भगवान में लगाएगा, और नकली है तो भगवान को ही छुड़ा देगा, भगवान को छुड़ा के अपने में लगा देगा। ये भोली भाली माताएं ज्यादा चक्कर में फंसती हैं। गुरु बना के आएंगे और फिर इनको एजेंट बना देते हैं। हाँ हाँ, उस मोहल्ले के तुम एजेंट हो गई, अब दूसरों को लेके आओ। बुआ, मौसी, चाची, काकी, ताई, पड़ोसिन को लेके आएंगे। निगुरे के हाथ का पाई नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता। और गुरु जी एक लॉकेट दे दिए गले में और एक फोटो दे दिए अपना। अब भगवान तो हो गए दूर और गुरु जी हो गए नजदीक। बोलो, किसी मन में शंका हो तो पूछो। विवाह में पति और पंडित जी पत्नी तीनों बैठे एक ही मंडप में, तो पंडित जी अपना लॉकेट पत्नी को पहनने के लिए दे तो पति लोग बताओ ये नाराज होंगे कि राजी होंगे? बोलो सोनू जी, नाराज होंगे? पति देव कहेंगे पंडित जी पत्नी हमारी है, आप अपना लॉकेट क्यों दे रहे हो? और पंडित जी अपना फोटो दे कि लो बेटी सुबह शाम हमारा ध्यान करना, तो पति राजी हो नाराज होगा? पति नाराज होगा। ऐसे ये जो भगवान पति है हम लोगों से नाराज हो रहे हैं, हम गुरुओं से भगवान नाराज हो रहे हैं कि तुम बाबा जी बने हो अपने में लगाने के लिए कि हमारे में लगाने के लिए। सुलझी बातें, जैसे दो दो चार होता है ऐसी सुलझी बातें हैं। तो महाराज जी ने बहुत स्पष्ट बात बता दी कि अगर आप यह बात मानते हो कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता तो छोटा गुरु क्यों बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को बेटा बना लो, यही गुरु का काम करेंगे। और गीता उनका मंत्र है। हनुमान जी राम जी अच्छे लगते हैं तो महाराज ने कहा हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी जैसा गुरु दुनिया में नहीं मिलेगा।
वो ठेठ राम जी तक पहुंचाते हैं। वो अपना चिल्ला बना के नहीं छोड़ते, ठेठ राम जी तक पहुंचाते हैं। और राम जी को इष्ट बना लो। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछ लो भाई, नहीं चले प्रभात फेरी में। बच्चे भी पढ़ते में गुरु गोविंद दोनों खड़े। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है बैठो प्रोफेसर साहब। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, इतने तक हम अटक जाते हैं। आगे क्या लिखा है? गोविंद दियो बताए। उस गुरु की महिमा है, उस गुरु की बलिहारी है जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे। और गोविंद को हटा दे तो गोविंद को बताने वाले ज्यादा हैं, गोविंद को हटाने वाले ज्यादा हैं। विचार करो। तो ये जो दोहा है ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, परंतु हम उसका पूरा सटीक अर्थ नहीं समझ पाते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके पांव लगे? उसके पांव लगो जो गोविंद को बता दे, और गोविंद को ही हटा दे, खुद ही गोविंद बन जाए तो 101% ठगाई है। यही कारण था कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने देखा 100 साल तक अनुभव करके, जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं तो PhD किए हैं, हम तो AA किए हैं, तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी के 90 सालों का अनुभव है। उन्होंने देखा कि समाज में क्या हो रहा है कि पहले के संत महात्मा गुरु भगवान में लगाते थे, बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते, राम जी समन जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगते, कन्हैया समन जोड़ लो। और आज कलयुग का क्या प्रभाव हो गया कि गुरु अपने में लगाने लग गया, गुरु अपने में लगाने लग गया। इसलिए स्वामी महाराज जी ने कहा अगर इस बात को समझना हो तो यहाँ पर एक पुस्तक आई है महाराज जी की, विलक्षण संत विलक्षण वाणी। तो उसमें महाराज जी ने अपना वसीयतनामा लिख दिया कि हमारे सही छोड़ने के बाद भी फोटो मत लेना। हम लोग थे वहाँ, आज के लगभग 19 साल पहले ऋषिकेश में महाराज जी का सही पूरा हुआ। कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई बम्बई से आ रहे हैं, कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं किया गया। गंगा जी किनारे 2 चिता लगाया गया, वसीयतनामा पहले लिखवा दिए थे महाराज जी। 2 चिता लगवाया गया, एक पर महाराज जी का शरीर, एक पर आसन बासन कमंडल, कुछ ही बचा के मेरा मत रखना। तो ऐसे महापुरुष की बातें खोज करके बता दी कि भाई एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। बोलो प्रोफेसर साहब, अगर इसमें समाधान नहीं हुआ तो पूछो, आपको समाधान हुआ कि नहीं हुआ इसमें? सुलझी बातें हैं महाराज जी की। जैसे 2 2 4 होता है, 3 होता है, 5 होता है। हम भी खूब भटके हैं, गुरुदीक्षा लिए हैं, और भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े संत महात्मा कहलाते उनके पास गया हूँ। 5 बार 10 बार 15 बार सत्संग सुना हूँ, पर जब स्वामी महाराज जी की बातें मिली तो दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि 2 2 3 2 2 5 कब तक टिकता है? जब तक 2 2 4 नहीं मिलता। और 2 2 4 मिल जाता है तो 3 5 टिकेगा ही नहीं। बोलो टिक जाएगा? टिकेगा ही नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो थोड़ी देर के लिए सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं। आज कथा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव कथा चलेगी, तो जरूर सब लोग आकर के लाभ उठाएं। प्रणाम। भगवान तो आलसी हो गया है, आदत होकर के आलस प्रमाद करता है। आलस प्रमाद नहीं हमारे भाई शिकायत कर रहे थे कि सोता रहता 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तो 8 बजे कह रहे थे 7 मान लो। वो महाराज जी रूम वगैरह चेंज करे ना, वो तो ठीक है, परंतु आलस प्रमाद से क्या त्याग उसी आनंद मार्ग के सत्संगी है। आनंद सत्संगी आलसी होते हैं क्या? आलसी नहीं होता। वो कोई 4 बजे सो रहे थे तो